जो थ्योरी है उसमें ये बताया जा रहा है पैथोजेनेसिस के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के, कि उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे एंडोथीलियम की जो सेल है वो इन्फ्लेमेशन हो उसमें, और वो डिसफंक्शन हो या एंडोथीलियम की इंजरी हो तो वो लीड करवा सकती है एथेरोस्क्लेरोसिस को, जो क्रॉनिकली हो, ठीक है, वो काफ़ी सालों से चलती आ रही है तो वो लीड करवा सकती है। ऐसे नहीं कि एंडोथीलियम थोड़ा इंजर हुआ और जल्दी से उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हुई, नहीं, ये क्रॉनिक वाले उसमें जाएगा। सही है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारी जो एंडोथीलियम है वो इंजर हो गई, जिसकी वजह से एंडोथीलियम जो सेल हैं वो डिसफंक्शन हो जाएंगे। जैसे ही एंडोथीलियम सेल डिसफंक्शन हुए तो वो बहुत लीकी हो जाएंगे, परमिएबल हो जाएंगे जो हमारे ब्लड में चीज़ें हैं उनके लिए। तो लीड टू इंक्रीज परमिएबिलिटी, ल्यूकोसाइट एडहेजन एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। सही है। तो अब डिसफंक्शन हुआ है, एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी हुई है, तो वहाँ पे एडिसिव मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी जो WBCs है, न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स है, वो आकर ढेर होंगे। प्लेटलेट्स जो स्टक हो जाएंगे हमारे इंजर्ड एंडोथेलियम के साथ, वहाँ पे थ्रोम्बस बना सकते हैं। सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन इन द इंटीमा ऑफ द वेजल्स। ठीक है। अब ये क्योंकि एंडोथेलियम हमारी लीकी हो चुकी है, तो जो हमारे ब्लड में जो लिपिड हैं अगर वो हाई हैं, जो है वो हाइपरलिपिडीमिया है किसी बंदे को, तो उसकी जो ब्लड में जो लिपिड है उनकी कंसंट्रेशन हाई है, तो वो वहाँ से लिपिड जाकर हमारी इंटीमा वेजल की जो है वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी आर्टरी है, ठीक है, जो नॉर्मल थी। अभी इसकी इंजरी हुई है यहाँ पे एंडोथीलियम में, तो ये एंडोथीलियम क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है अपने ऐसे एंजाइम्स को, अपने ऐसे रिसेप्टर्स को, जहाँ पे हमारे WBCs, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स आकर स्टक हो रहे हैं, और ये परमिएबल हो गई अब लिपिड्स के लिए। तो लिपिड्स जो है वो वहाँ से हमारे ब्लड से हमारी इंटीमा में आ रहे हैं। सही है। तो ये हमारे पास इंटीमा है जिसमें एंडोथीलियम आ गया हमारे पास, ठीक है, सब एंडोथीलियल टिश्यू आ गया, और हमारे पास ये है इंटरनल इलास्टिक लेमिना। सही है, दिस ब्लैक डॉट्स, और ये हमारे पास मीडिया जिसमें हमारे पास स्मूथ मसल्स होंगी, और ये हमारे पास एडवेंटिशिया हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्लेटलेट्स आकर स्टक हो गए, WBCs आकर स्टक हो गए, परमेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो गई, तो लिपिड्स जो है वो हमारे इंटीमा में आकर डिपॉजिट होना शुरू हो गए। साथ ही जो है हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स थे, मोनोसाइट्स, ये भी क्योंकि अभी हमारी एंडोथीलियम लीकी है, गैप जंक्शंस बन चुके हैं, गैप्स हैं, तो वहाँ से जो है वो हमारी इंटीमा में मूव करेंगे मोनोसाइट, और यहाँ पे ये मैक्रोफेजेस बन जाएंगे। अब ये बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स और जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या